गोलियों से हम डरने वाले नहीं हैं। मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। जो वक्त मेरी मां ने मुझे पैदा किया वो वक्त अल्लाह ने तय किया। जिस वक्त इस दुनिया से हमारी आंख बंद होगी वो वक्त भी अल्लाह तय करेगा। और अगर अल्लाह हमारी जिंदगी में शहादत लिखा है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि हम मौत अगर जिंदगी में आ जाए और शहीद बन के जाएंगे तो इससे बढ़ के इनाम इस गुनाहगार को क्या मिल सकता है। मगर तुम्हारी गोलियां, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा जुल्म हमारी आवाज को दबा नहीं सकेगा। हम जालिम को जालिम बोलेंगे और तुम्हारी गोलियों का जवाब हम सीना तान कर मुकाबला करेंगे, मगर अपने सरों को नहीं झुकाएंगे। हम इन नाजायज नाथूराम गोडसे के औलाद को कहना चाहेंगे कि गोलियों से हम डरने वाले नहीं हैं। मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। जो वक्त मेरी मां ने मुझे पैदा किया वो वक्त अल्लाह ने तय किया। जिस वक्त इस दुनिया से हमारी आंख बंद होगी वो वक्त भी अल्लाह तय करेगा। और अगर अल्लाह हमारी जिंदगी में शहादत लिखा है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि हम मौत अगर जिंदगी में आ जाए और शहीद बन के जाएंगे तो इससे बढ़ के इनाम इस गुनाहगार को क्या मिल सकता है। मगर तुम्हारी गोलियां, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा जुल्म हमारी आवाज को दबा नहीं सकेगा। हम जालिम को जालिम बोलेंगे और तुम्हारी गोलियों का जवाब हम सीना तान कर मुकाबला करेंगे, मगर अपने सरों को नहीं झुकाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो बड़ा बड़ा नरेंद्र मोदी आजकल बोलते हैं पसमानदा मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, हम भारत के प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, क्या यह सच नहीं है कि हायर एजुकेशन में सबसे कम अगर कोई है तो मुसलमान है, सबसे कम मुसलमान है। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस रोज बाजा बजाती पसमानदा मुसलमान, पसमानदा मुसलमान। अरे तुम बाजा बजा रहे तो कुछ तो करो। भारत सरकार का डेटा आज इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है। भारत सरकार का डेटा बता रहा है कि पूरे देश में जो हायर एजुकेशन में यानी 12वीं 12th क्लास के बाद जो एनरोलमेंट होता है किसका हुआ है? दलितों का 4%, आदिवासियों का 11%, ओबीसी का 4%, अपर कास्ट लोगों का 13% और मुसलमानों का 8% कम हुआ है पूरे भारत में। और उत्तर प्रदेश में कितना कम हुआ है? उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की आबादी 20% है और कितने मुसलमान समाज के हायर एजुकेशन में पढ़ रहे? 4.5%। पूरे भारत में अगर 1,80,000 मुसलमान का ड्रॉप आउट हुआ है हायर एजुकेशन एनरोलमेंट में, तो उत्तर प्रदेश में 58,365 का ड्रॉप आउट हुआ। क्यों मोदी जी आप झूठ बोलते पसमानदा मुसलमान को करो? अरे आप ही के राज में इतने बुरे दिन आ गए कि 58,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां हायर एजुकेशन से उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। सिर्फ 4% हायर एजुकेशन में। क्यों है? क्योंकि मोदी जी ने फेलोशिप को खत्म कर दिया मौलाना आजाद की, क्योंकि एनकाउंटर के नाम पर डर फैला दिया जाता है, डराया जाता है तो लोग डरते हैं, नौकरी नहीं मिलती। जब पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलती। बल्कि पीएलएफएस का डेटा है कि अगर किसी का नाम मुसलमान है और किसी का नाम दलित है, आदिवासी और पंडित है तो सबको इंटरव्यू का कॉल आता है। किसको नहीं आता? मुसलमान को नहीं आता। ये सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और ये समाजवादी कांग्रेस के लोग ओवैसी भड़काऊ भाषण देता। अरे मेरा भड़काऊ भाषण नहीं होता है, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, डेटा की बुनियाद पर बयान कर रहा हूं। तुम सच्चाई को कबूल नहीं करना चाहते। एक तो भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी बोलती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहां का सबका साथ हो रहा है?
उत्तर प्रदेश में जहां से प्रधानमंत्री एमपी हैं, उस प्रदेश में 58,365 मुसलमान हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट है। क्यों आपने स्कॉलरशिप नहीं देते? और बोले जाते हैं, और फिर अखिलेश यादव, बहुजन समाज, ये कांग्रेस, नहीं नहीं ओवैसी वोट काटता है। अरे इसमें क्या है बताओ? तुम मुंह क्यों नहीं खोलते इसके बारे में? एनकाउंटर हुआ तो मुंह नहीं खोलते। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने जमीन से अपने नेता को बनाना है। मैं दासना को आया, यूपी को आया और आता रहूंगा। आप जो फैसला लो मैं तो आता रहूंगा। अगर आप इसको कहेंगे कि ये एक तरफा मोहब्बत है तो यकीनन एक तरफा मोहब्बत है। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप एक सियासी ताकत बनिए, अपनी एक सियासी आवाज को मजबूत बनाइए। याद रखो, आसमानों से कोई उतर कर आने वाला नहीं है, जमीन से आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा। मैं अपने आप को नेता बनाने नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज, आपकी वोट की ताकत और अहमियत बने।